उसमें आपको ये पूछा जा रहा है कि अक्ष माइनस 1 है, अक्ष माइनस 1 है, वो इनका एक गुणनखंड है। तो इनमें जहां भी आपको k दे रखा है उस k का मान आपको ज्ञात करना है, अर्थात k का मान बताना है कि k का मान कितना होगा। तो वही बताइए ये इसका एक गुणनखंड है, इसका क्या है, एक गुणनखंड है। तो यहाँ जो भी आप देखो यहाँ k है, यहाँ जो k है, ऐसे आगे जो आपको बहुपदों में जो k दे रखा है उसका मान आपको बताना है। तो आप ऊपर में पहले क्या करेंगे, इसमें k का मान बताएंगे, वो कैसे बताएंगे। तो वही अपन लिखेंगे यदि अक्ष माइनस 1 बहुपद और का जो px है इसका px का गुणा लिख दो, सीधा ऐसे लिख दो, और बहुपद में क्या है अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष प्लस k का क्या है कि गुणनखंड है, गुणनखंड है। आता है px बराबर क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। px बराबर 0 प्राप्त होगा, इसका मतलब जैसे आप px का मान निकाला वो 0 आएगा, तब तो उसका एक गुणनखंड है। अब यहाँ जो px है पहले तो बहुपद को ऐसा लिख दो, उसके साथ पर 0 लिख दो, और अक्ष प्लस k। तो आगे यहाँ जैसे px का मान तो याद कर दोगे 0 और अक्ष है उसके साथ इसमें देखो, आप देखोगे अक्ष बराबर क्या जाएगा, ये एक आगे जाएगा, पहले ऐसे लिखोगे, फिर एक क्या लिखोगे, अक्ष बराबर 1, अक्ष के स्थान पर क्या लिखोगे, वो 1 लिख दोगे। और यहाँ इसका मान क्या आया, px बराबर 0, तो यहाँ तो लिख दो इसमें 0, और यहाँ इसके स्थान पर क्या लिखोगे 1, a की पावर 2 प्लस 1 प्लस b। अब इसका हल कर लो आगे, a की पावर 2 का मान 1, ये 1 है प्लस k। अब क्या आ गया 0 बराबर 2 प्लस k, 2 प्लस k। आप पक्ष को चेंज करोगे, ये पक्ष दिशा में, ये इस साइड में, तो अब क्या आ जाएगा आपका पास k प्लस 2 बराबर 0। तो k बराबर कितना आ गया माइनस का 2। तो यहाँ पहले में जहां भी k है उसका मान माइनस 2 कितना है, माइनस 2 है। अब ऐसे अपन इनके मान प्राप्त करते जाएंगे। तो वही पहले जैसे दूसरा है, तो दूसरा में क्या देखा आपको, दूसरा में क्या है px बराबर 2x की पावर 2 प्लस kx प्लस वर्गमूल 2, ये देते हैं। इसके स्थान पर क्या करोगे 0, और इन अक्ष के स्थान पर क्या लिखोगे 1। तो वही 2 इंटू a की पावर 2 प्लस 1 k इंटू 1 प्लस इसका वर्गमूल 2। अब इसका मान प्राप्त करो, तो 0 बराबर 1 को 2 बार गुणा 1 आएगा, 1 को 2 से गुणा तो 2 आएगा। अब k को 1 से गुणा करो क्या आएगा, वर्गमूल 2। अब वही पक्ष को इस साइड में ले लो, तो ये दोनों जुड़ेंगे है नहीं, क्योंकि अलग अलग पद है, ये असमान पद जैसे है। तो k को इस साइड में ले लो, ज्यादा पूरे को यहाँ ले लो, यहाँ इस साइड में लो, क्या आ जाएगा k प्लस 2 प्लस वर्गमूल 2 बराबर 0। अतः ये पक्ष को इस साइड में ले, ये आगे लेंगे। अब उसके बाद में आपको k का मान बताना, k बराबर ये दोनों आगे आएंगे, माइनस का 2 और माइनस का वर्गमूल 2, ये आगे। आप माइनस दोनों साथ लगाओ, चाहे सीधा ऐसे लिख दो, माइनस 2 प्लस वर्गमूल 2, अच्छा माइनस को बाहर कॉमन लेकर के रख दिया। तो k का मान कितना है, या तो चाहे ये बताओ चाहे ये बताओ। तो इस प्रकार से क्या होगा, माइनस का 2 माइनस वर्गमूल 2। अब तीसरे में आप चल रहे हो, तो तीसरे में वही आप क्या करोगे, तीसरा ये है, तो तीसरे में वही आप क्या करोगे, पहले px बराबर लिखो। तो px बराबर क्या है, kx स्क्वायर माइनस का वर्गमूल 2 x प्लस 1। अब वही इसके स्थान पर क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे, लिखोगे 0, और x के स्थान पर कितना लिखोगे 1। अब वही k इंटू 1 की पावर 2 माइनस वर्गमूल 2 इंटू 1 प्लस का 1। अब 0, अब 1 को 2 बार बराबर क्या आएगा 1 आएगा, 1 को k से बराबर क्या आएगा k आएगा, यहाँ दोनों गुणा करके क्या आएगा माइनस का वर्गमूल 2 प्लस का 1 क्या। अब वही पक्ष को समान जुड़ेंगे है नहीं है, एक एक है, एक वर्गमूल जुड़ेंगे नहीं, तो इसको इस तरह साइड में ले लो। तो ऐसा में लो तो k माइनस का वर्गमूल 2 प्लस का 1 बराबर 0। अब इनको वापस ले दो, तो k बराबर
यहाँ माइनस है वो तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस है वो माइनस का हो जाएगा। यहाँ के का मान क्या है, वर्गमूल 2 माइनस 1। ऐसे अब एक चौथा करोगे तब उसमें वही पहले बहुपद चौथा क्या है, px बराबर यानी kx स्क्वायर माइनस का 3x प्लस k। अब इसमें वही इसके साथ तो क्या लिख दो 0 लिख दो। अब यहाँ जो अक्स है उसके साथ वही 1 लिख दो, तो 3 इंटू 1 प्लस का k। अब वही 0 बराबर यहाँ 1 को 2 बार बना के वो क्या जाएगा, आएगा 1 आएगा, 1 को कैसे बना दो k आ गया, या 3 या वही क्या जाएगा k। अब k के दूर कितना हो गए 2k माइनस का 3 क्या गया। अब इस पक्ष को इस तरह में ले लो तो 2k माइनस 3 बराबर 0। अब 2k बराबर जाएगा पहले प्लस का 3 जाएगा, ये 3 आ गया प्लस का। अब इस 2 है वो उसको भी आगे ले जाओ, वो किस में आ जाएगा बट्टा, तो 3/2। तो यहाँ इसमें जो k है उसके स्थान पर कितना मान होगा 3/2। तो इस प्रकार से आपको अगर एक बहुपद दे क्या उसका उसमें उसका वो गुणनखंड है या उसका पूरा पूरा भाग जाता है, तो उसमें जो भी ज्ञात राशि है उसका मान अपन ज्ञात ही कर सकते हैं। और यहाँ ज्ञात राशि क्या थी, यानी k थी, कि उस k का मान जहाँ एक संख्या नहीं लिखी इसे यहाँ संख्या क्या आनी चाहिए, पहले में आप देख रहे हैं क्या आना चाहिए, वो -2 आना चाहिए। वो -2 आने के यहाँ इसके साथ में लिख दिया और बात आप बोले यहाँ क्या k है उसका मान कितना होगा। अगला जो चौथा क्वेश्चन है उसमें आपको क्या कह रखा है कि निम्न के गुणनखंड कीजिए, निम्न के गुणनखंड कीजिए। आज जो आपको दे रखा है गुणनखंड करने के लिए वो कैसे व्यंजक है, त्रिपद व्यंजक है, अर्थात इसमें हर में 3 पद है। त्रिपद व्यंजक को किस कहते हैं, और पहले पढ़ा है कि 3 पदों वाला व्यंजक या 3 पदों वाला होगा वो बहुपद कहलाता है, त्रिपदी बहुपद कहलाता है। तो यहाँ व्यंजक की बात करें तो व्यंजक और बहुपद केवल एक हो गया, तो यहाँ त्रिपद व्यंजक के आपको गुणनखंड करने हैं। अब अपन 8 क्लास इसके बारे में पढ़ चुके हैं। जो त्रिपद व्यंजक का मानव रूप क्या होता है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। अब इसके दो गुणनखंड किए थे अपन ने, इस आधार से किए थे कि 20 की संख्या के दो ऐसे खंड करो, ऐसे 2 खंड करो, उनका टोटल तो यही है, वापस टोटल या अंतर तो यही है, और उनका गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर है, अर्थात पहली और तीसरी संख्या के गुणनफल के बराबर आए। तो अपन इस प्रकार से उसके गुणनखंड करने हैं। जैसे आप पहले का मैं ले रहा हूं, तो पहले में आप यहाँ 7x के 2 खंड करने हैं, 7x के क्या करने हैं 2 खंड करने हैं, तो उनका खंडों का जोड़ तो 7x ही आए और उनको गुणा करें तब ये आना चाहिए। क्या करें, अब यहाँ जो 2 खंड करा, 2 खंड करा हूं मैं, ये कर दिया 6x और 1x, 7 से 1x कितने हो गए, जोड़े तो कितने हो गए 7 हो नहीं, 6x में 1x को जोड़ दिया 7x हो गए। अब इन दोनों को गुणा करो, अर्थात 6x को 1x से गुणा करो, 6 को 1 से गुणा 6, 8 से गुणा करो, 8 स्क्वायर 4 स्क्वायर आ गए। अब यहाँ भी ऐसी ऐसी प्रक्रियाओं से इसके दो खंड किए हैं, उनको दोनों जोड़ो तो ये आना चाहिए, तो आ रहे हैं। अब इन दोनों को गुणा करो कि वो 4 स्क्वायर आ रहे हैं, अर्थात 2x स्क्वायर को किससे गुणा करो, 3 से गुणा करो, तो कितना आ गया, यहाँ 2 3 से गुणा का 6 आ गया, x स्क्वायर है यहाँ से ना 4x स्क्वायर आ गया, तो क्या आ गया 6x स्क्वायर आ गया। ऐसा पहला सबसे पहले आप ऐसा देखोगे, तो क्या बताया मैंने कि मध्य संख्या के 2 पद इस प्रकार से बनाओ कि उन दोनों पदों का योगफल तो क्या दे 7 आ जाए, और उन दोनों का गुणनफल पहली और तीसरी संख्या के गुणनफल के बराबर आ जाए, पहली और तीसरी संख्या किससे आ जाए, गुणनफल के बराबर आ जाए। ऐसी दोनों नियम अगर आपके पास आ रहे हैं तो वो इस 7x के स्थान पर जो आपने 2 खंड किए वो लिख दो, अर्थात यहाँ आपको 3 पद में दे रखा है, उसको 4 पद बना दो, क्या करेंगे अपन 4 पद बनाएंगे। आप दूसरी यहाँ ये बात ये भी समझोगे कि यहाँ प्लस होने पर, यहाँ क्या है प्लस होने पर यहाँ जो चिन्ह होगा, दोनों जो 2 खंड करोगे दोनों के चिन्ह वही लगाओगे। अगर यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होने पर जो 2 खंड करोगे दोनों का किसका चिन्ह लगाओगे, माइनस का लगाओगे, और दोनों में यहाँ किसका चिन्ह प्लस का है, बस जोड़ना, जोड़ने पर यहाँ के 2 खंड ये आना चाहिए। तो यहाँ पे
मैं 7 अक्ष के स्थान पर क्या कर रहा हूँ, ये 2 अक्ष उसका ऐसा लिख दिया, ये 3 भी ऐसा लिखा जाएगा। इस 7 अक्ष के स्थान पर क्या लिखेंगे, 6 अक्ष और 1 अक्ष प्लस कर ऐसे लिखेंगे। अर्थात जो यहाँ बीच का खंड था उसके कितने खंड लिखे मैंने, 2 खंड था, एक पद के 2 पद बना दिए मैंने। और 2 पद बनाने का आप नियम क्या बताया मैंने, इन दोनों पदों का योग वापस यही अलग से, इन दोनों पदों का गुणनफल पहली और तीसरी संख्या के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो वो देखो आप पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल क्या है, ये आ रहा है, और उनका गुणनफल क्या है, यही आ रहा है। तो सही है, ये दोनों नियमों में आप गुजरोगे तब ये यहाँ ऐसे टुकड़े होंगे। अब उसके बाद में आगे क्या करोगे, आप इन 2 पदों का सारा गुणनफल मिलोगे, अर्थात सारा गुणनफल यहाँ ये देखोगे इन दोनों पदों में किसका भाग जाता है, फिर वो यहाँ देखोगे इन दोनों पदों में किसका भाग जाता है, वो जो कॉमन आता है वो अपन लेंगे। तो यहाँ देखो 2 का भाग यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, 2 का 2 में भाग जाएगा, 6 में भी 2 का भाग जाएगा, और 1 हमेशा जो भी यहाँ चला होगा उसका आवश्यक जाएगा। ये 2 से 2 पदों में चल कभी नहीं जाएगा, लेकिन पहले 2 पद होंगे उसमें चल का हमेशा भाग जाएगा। तो यहाँ किसका भाग जा रहा है, 2 अक्ष का भाग जा रहा है। अब 2 अक्ष स्क्वायर में किसका भाग दोगे, यहाँ पे 2 अक्ष का भाग किसका दोगे, अतः पहले यहाँ 2 अक्ष है ना, उसका भाग इसमें दोगे। तो भाग अपन दे रहे हैं यहाँ, तो 2 का भाग 2 में दिए 1 बार, यहाँ उसका अक्ष का भाग दिया, 2 में से 1 घात कम हो जाएगी, कितनी बचेगी, 1 घात बचेगी, 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है। आप दूसरा क्लास 2 अक्ष में भाग दोगे, 6 अक्ष में भाग दोगे, 6 अक्ष में 2 अक्ष का भाग दोगे, तो अक्ष का अक्ष में भाग दिया 1 बार, और 6 में 2 का भाग दिया 3 बार। अब चिन्ह ये नहीं रहेगा, अब 3 बार गया, भाग यहाँ 3 बार चलाएगा, 3 बार गया। अब यहाँ देखो कि कोई संख्या भाग नहीं जा रहे, न चल क्या जा सकता, अक्ष यहाँ तो है लेकिन आगे अक्ष नहीं है, अक्ष भी नहीं जा रहे, और अक्ष तो चलकर कभी आगे जाएगा नहीं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब कोई संख्या भाग नहीं जाता है, तो आज की क्लास में बताया था कि वहां किसका जाएगा, 1 का तो जाएगा ही, तो वहां कोई का नहीं जाता है, तो वहां 1 का भाग हमेशा देना है। अब 1 का अक्ष में दोगे तो वही अक्ष भाग जाएगा। अब ये चिन्ह होगा वो ले लो, यहाँ 1 का 3 में जाए देंगे तो 3 भाग जाएगा। और यहाँ ऐसे करोगे तब यहाँ जो पोस्टों में संख्या आती है वो हमेशा समान आनी चाहिए, कहने से समान आएगी। ये दोनों पोस्टों में हमेशा संख्या समान आई है, तो इसका मतलब आपने क्या किया है, जो कॉमन लिया वो सही लिया, अन्यथा अब और ये कॉमन लेंगे, अतः यहाँ जो 4 पद थे, अब अपन ने यहाँ 4 के 2 पद बना दिए, पहले 3 के 4 बनाए, अब 4 के वापस 2 कर दिए। आप दोनों पदों में क्या संख्या समान है, तो ये संख्या समान है, अतः इन दोनों का इसमें वो भाग जाएगा, अक्ष प्लस 3 का भाग देंगे। अब भाग में वही जैसे यहाँ लिया था वैसे ये तो ऊपर होगी, ये नीचे रहेगी, उसमें 1 अक्ष प्लस 3 से अक्ष प्लस 3 का भाग गया, 1 बार जाएगा, 1 है 2 से गुणा होगा क्या, 2 अक्ष से गुणा होगा तो क्या जाएगा 2 अक्ष। अब प्लस यहाँ किसका चिन्ह है, प्लस का है, फिर और इसका इसमें भाग देंगे, अक्ष प्लस 3 है, अक्ष प्लस 3 का भाग दिया, 1 बार जाएगा, तो 2 समान है, और 1 इस 1 से गुणा होगा क्या आएगा 1 आएगा, और ये इसके क्या हो गए गुणनखंड, गुणनखंड मतलब गुणा में टुकड़े, अतः यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, ये ना वो चिन्ह, तो इसका मतलब है यहाँ ये हो रहा है अक्ष प्लस 3 गुणा 2 अक्ष प्लस ये इसके गुणनखंड हो, इसके इसके। तो इस प्रकार से अपन पहले आधार से करेंगे। अब ऐसे दूसरा में देखो, तो दूसरे में आपको क्या रखे, तो दूसरे में पहली और तीसरी संख्या तो प्लस की है, बीच वाली माइनस की है, तो दूसरा क्या है 12 अक्ष स्क्वायर माइनस का 7 अक्ष प्लस का 1 ये देखे। तो वही आपको बताया यहाँ चिन्ह प्लस का होगा, तो यहाँ जो चिन्ह उसी में दोनों टुकड़े होंगे, यहाँ चिन्ह माइनस का तो दोनों माइनस के कर दो, प्लस का तो प्लस के कर दो। आप दोनों को जोड़ने पर ही आना चाहिए, तो यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ जोड़ने पर वो आना चाहिए। तो अब यहाँ जो आप टुकड़े करोगे तो वो दो टुकड़े क्या हो जाएंगे, माइनस के 4 अक्ष और माइनस के 3 अक्ष, यो आप दोनों को जोड़ देंगे, क्या आ रहे हैं माइनस के 7 अक्ष आ गए। आगे को गुणा करो कि माइनस के 4 अक्ष को माइनस के 3 अक्ष से गुणा किया, तो पहले गुणा का चिन्ह तो माइनस माइनस गुणा प्लस आ गया, 3 को 4 से गुणा गया 12 आ गया, अक्ष को अक्ष से गुणा गया अक्ष स्क्वायर आ गया। अब ये जो गुणनफल है किसके बराबर चाहिए, पहली और तीसरी संख्या के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ गुणा कर दो कोई वो आ जाएंगे, तो 12 अक्ष स्क्वायर को 1 से गुणा करो वही 12 अक्ष स्क्वायर आ जाएंगे, हो गया।
तो यहाँ इसके जो दो खंड किए हैं उन दोनों खंडों का टोटल 2 आना चाहिए। इन दोनों का गुणनफल क्या आना चाहिए? पहली और तीसरी संख्या के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। अब वही आगे यहाँ करो, 2 इनमें कॉमन लो और 2 इनमें कॉमन लो। इनमें क्या कॉमन आ रहे हैं? 4x आ रहे हैं, मतलब 4x का भाग यहाँ में 4 है, 4x का भाग यहाँ में 4 है। अब 4 का भाग 12 में दिया, कितना आ गया? 3 बार। अब उसका x का भाग दिया x बार। अब 4x में 4x का भाग देंगे तो समान संख्या में समान संख्या भाग देंगे, क्या आएगा? 1 आता है। कि 4x में इस 4x का भाग देंगे, कोई समान संख्या और समान संख्या भाग देते, कितना आता है? 1 आता है। अब आगे यहाँ देखो, यहाँ 3 है, यदि यहाँ कोई संख्या नहीं है जिसमें 3 का भाग जाता है, नहीं जा रहा 3 का। अब 3 का नहीं जा रहा तो किसका नहीं जाएगा? 1 का जाएगा। तो आप यहाँ क्या लोगे? -1 कॉमन लोगे, इसका भाग दोगे, चिन्ह तो यहाँ होगा वही है, संख्या क्या लोगे? तो यहाँ कोई संख्या भाग जाएगा नहीं तो 3 का जाएगा। अब यहाँ देखो कि -3x में -1 का भाग देंगे, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो माइनस भाग क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और भाग में आ जाएगा 3x आ जाएगा। यहाँ दूसरा +1 में -1 का भाग देंगे, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो क्या कितना आ जाएगा? प्लस माइनस क्या आ जाएगा? माइनस, और 1 में क्या भाग दो कितना आएगा? 1। अब उसके बाद में ये दोनों सही समान है, तो ये समान आंकने पर ही आपका सही होता है। अगर चिन्ह भी थोड़ा गलत आ गया तो इसका मतलब गलत हो गया। अब और किसका भाग जाएगा? यहाँ 3x - 1 का भाग दो, इसका भाग दो, तो पहले इसमें इसका भाग देंगे, इसमें इसका भाग देंगे 1 बार, 1 को इससे गुणा करो क्या आएगा? 4x। वही अब इसका इसमें भाग देंगे तो यहाँ 1 बार देगा, 1 को इससे 1 से गुणा करोगे तो -1, तो ये इसके क्या हो गए? दूसरे के गुणनखंड हो गए। अब ऐसे ही अगला जो तीसरा है वो देखो, आप तीसरे में यहाँ 2 में आप देखो प्लस का चिन्ह आ रहा है, प्लस का चिन्ह आ रहा था। अब की बार तीसरे में माइनस का आ गया, तो आप जो 2 टुकड़े करोगे वो घटाने पर 20% क्या आना चाहिए? जो 2 टुकड़े करोगे क्या आएगा? वो घटाने पर आनी चाहिए। तो तीसरा आपके पास क्या है? 6x² प्लस का 5x माइनस का 6 ये। तो यहाँ किसका चिन्ह है? माइनस का है, तो यहाँ जो टुकड़े करोगे पीछे वाले के, उसको यहाँ जो है चिन्ह वो तो बड़ा करोगे, और जो नहीं है उसका यहाँ चिन्ह नहीं है उसका विपरीत लगाओगे, अर्थात प्लस का तो माइनस कर दोगे, माइनस का तो प्लस करोगे, अर्थात बड़ा टुकड़ा तो यहाँ प्लस का होगा और छोटा टुकड़ा माइनस का होगा। और यहाँ क्या करने पर? घटाने पर ही आना चाहिए। यहाँ तो 2 में क्या आना है? जोड़ने पर आना चाहिए, लेकिन आपकी बार चिन्ह किसका आ गया? माइनस का आ गया है, इसका चिन्ह यहाँ माइनस का दिया है, तो ये जो आप 2 टुकड़े करोगे वो घटाने पर आना चाहिए, और यहाँ वो 2 टुकड़े क्या होंगे? वो देखो 9x और 4x, 9x में से 4x घटाओ कितना आता है? 5x आता है, प्लस का आ गया। अब बाद में 9x को 4x से गुणा करो तो माइनस प्लस तो माइनस आ जाएगा, और 9 चौके 36x का रहा है। यहाँ इनको भी गुणा कर देखो कि माइनस से 36x का रहा है, नहीं 12 36, तो यहाँ जो टुकड़े होंगे वो दोनों टुकड़े क्या होंगे? ये ऐसा लिखो, यहाँ क्या लिखोगे? 9x को प्लस का और 4x माइनस का, आगे वाला ऐसा लिख दो 6। तो अब 9 में से 4x घटाए कितने बच रहे हैं? 5x बच के। अब उसके बाद में गुणा करोगे दोनों को, प्लस के 9x को माइनस के 4x से गुणा करोगे, तो पहले चिन्ह गुणा होगा, तो माइनस प्लस माइनस, 9 को 4 से गुणा किया 36, x को से गुणा तो x उसका है। अब यहाँ भी इसका और इसका गुणा में देखो कि वो कितना है, तो 6x² को -6 से गुणा करोगे तो माइनस का 36x² आ रहा है। तो यहाँ जो अपन 2 टुकड़े करें वो क्या हो रहे हैं? उनको घटाने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए, उनको दोनों को गुणा करने पर क्या आनी चाहिए? पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल आना चाहिए। तो आ रहा है, तो ये आ रहा है, तो अब आगे कॉमन लोगे, तो पहले 2 में देखो क्या कॉमन आ रहा है? 3x का भाग जा रहा है, 3x का यहाँ भी भाग जाएगा, 3x का यहाँ भी भाग जाएगा। तो अब इसमें 3x का भाग दोगे पहले में, तो 6 में 3 का भाग गया 2 बार, x का भाग गया x बार। अब चिन्ह किसका है? यहाँ प्लस का, तो प्लस का लगा दो। 9 में 3 का भाग गया 3 बार, और x से x क्या हो जाएगा? कट जाता, x में x का भाग होगा 1 बार जाएगा, क्या जाएगा? 1 बार। अब आगे वाले में देखो, यहाँ दोनों में 2 का भाग जा रहा है, इसका भाग जा रहा है 2 का भाग जा रहा है, चिन्ह तो होगा वही नहीं गया, 2 का भाग जा रहा है। अब -4x में -2 का भाग दें, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, और 4 में 2 का भाग दोगे कितना आ जाएगा? 2 बार जाएगा।
आ जाएगा अक्स का अक्स ले जाएगा। अब 6 में ऊपर भी माइनस का 6 नीचे भी माइनस का 6, तो ऊपर भी माइनस नीचे माइनस, माइनस क्या होगा प्लस, और 6 में 2 का भाग 2 कितनी बार आएगा 3 बार। अब ये दोनों देखो समान हो गई, समान हो गई। अब और ये कॉमन ले लो, तो कॉमन हो जाएगा 2x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा। अब पहले इसका इसमें भाग देंगे, ये तो इससे कट जाएगा, मैंने बोला एक बार जाएगा भाग, और ये कितनी बार जाएगा भाग 3x बार, दोनों इसका इसमें भाग देंगे, ये तो कट जाएगा, क्या कितनी बार जाएगा भाग 2 बार जाएगा। तो ये इसके गुणनफल हो गए। तो जब क्या होता है अपना तीसरा राज है कि जब तीसरी संख्या प्लस की माइनस की हो, तीसरी संख्या किसकी हो माइनस की हो, तो यहाँ जो चिन्ह होगा वो तो जो अपन टुकड़े करेंगे उसका बड़ा होगा, और जो दूसरा क्या लेंगे माइनस का लेंगे वो छोटा होगा। अब इनमें से यहाँ क्या करने पर होगा घटाने पर होगा, क्योंकि यहाँ घटाने का चिन्ह ना, तो घटाने पर वो बीच वाली संख्या आनी चाहिए। इनमें तो अभी क्या था जोड़ का चिन्ह था, इसका था तब जोड़ने पर आने चाहिए, इनमें किसका है घटाने का चाहिए, बाकी का चिन्ह है, तो यहाँ क्या आना चाहिए घटाने पर वो आने चाहिए। और दूसरा जो नियम है वो वैसा वैसा ही है, इन दोनों का ग्रुप में जाना चाहिए, पहली और तीसरी संख्या आनी चाहिए। अब चौथा देखो, चौथा में आपको क्या करके है 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस 4। अब की बात और इसमें क्या है माइनस का चिन्ह है। अब यहाँ जो चिन्ह होगा वो तो बड़ा होगा, तो क्या होगा बड़ा, और जो चिन्ह नहीं है नहीं इसका मतलब प्लस का नहीं है वो छोटा होगा, अर्थात माइनस का तो बड़ा होगा आपकी बात, और प्लस का छोटा होगा। वो क्या करने पर घटाने पर इतना आना चाहिए, तो कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, 1 अक्ष ही कितना है 1 अक्ष आना चाहिए। तो वो क्या हो जाएंगे जैसे कि अपन 3x माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 4, ये कर। तो आज देखो कैसे कर दिया मैंने कि माइनस के 4x में से 3x घटाओगे माइनस का 1 अक्ष बचेगा। अरे इन दोनों को गुणा करोगे तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 को 3 से गुणा किया 12 आ गया, अक्ष वर्ष गुणा किया अक्ष स्क्वायर आ गया। अब यहाँ भी दोनों को गुणा करोगे माइनस के 12 स्क्वायर आ रहे नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ गुणनफल भी क्या हो गया एक पहले और तीसरी संख्या गुणनफल के बराबर हो गया, और घटाने पर भी क्या है माइनस का 1 अक्ष आ रहा है, क्या है। तो यहाँ क्या होता है मेरे चौथे आधार में क्या होता है कि यहाँ चौथे में भी क्या होता है माइनस का होता है, और यहाँ भी माइनस का होता है उसमें। इसमें देखो यहाँ माइनस का था या प्लस का था, तो इसमें क्या गया बड़ा टुकड़ा प्लस का छोटा माइनस का। अब की बात यहाँ माइनस है तो बड़ा माइनस का छोटा प्लस का करोगे। अब ये घटाने पर वो जैसे उसमें देखा घटाने पर यहाँ की बात माइनस का बचेगा, तो माइनस में घटाएंगे अपन तो माइनस रहेगा ही बचेगा, तो इस माइनस में से घटाओ तो कितना रहा है 1 आ रहा है। इन दोनों को गुणा करोगे तो वही पहली और तीसरी संख्या के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो अब वही आगे कॉमन लो, तो कॉमन लो के तो यहाँ 3 और 4 में कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही, 3 4 कोई संख्या मानी जा रहा है, 1 आ जा रहा है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा यहाँ अक्ष का भाग जा रहा है, अक्ष कॉमन ले लो, तो यहाँ कितनी आ गया 3x बार, यहाँ कितनी आ गया 4। अब इनमें भी आप देखो कोई संख्या बाहर नहीं जा रहा है, तो कोई क्या नहीं जा रहा किसका आता है 1 का हो जाता है, तो यहाँ आपकी बार अक्ष भी नहीं है, जैसे यहाँ तो दोनों में अक्ष था अक्ष ले लिया, लेकिन आपकी बार यहाँ अक्ष भी नहीं है दोनों में, तो किसका भाग जाएगा सिर्फ 1 का जाएगा, वो 1 दिखाएंगे ना, 1 का भाग दिया तो यहाँ दिया वो कितनी आ गया 3x बार, यहाँ दिया कितनी आ गया वो -4 बार। अब और ये कॉमन आ रहे क्या 3x -4, अदा इसका भाग देंगे पहले तो इसमें देंगे ये घट जाएगा, फिर भाग जाएगा अक्ष बाहर जाएगा, फिर इसमें इसका भाग देंगे ये तो कट जाएगा, क्या बचेगा प्लस का 1, ये इसका गुणनखंड हो गए।